तुषार ऑफिस जा चुका था। चिंता ही क्या थी। मीनू के उठने से पहले सुमंत अपने बेटे के लिए नाश्ता और टिफिन तैयार कर चुकी थी। सुमंत की काम करते समय एक नजर सामने टंगी दीवार घड़ी पर थी। घड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और साथ ही सुमंत का गुस्सा भी। वह गुस्से में बड़बड़ाई। 10 बजने को हैं और महारानी का अभी उठने का नाम नहीं है। काम करने के लिए तो बाप ने नौकर भेजे हैं ना। शर्म नाम की तो कोई चीज है ही नहीं कि बूढ़ी सास काम कर रही है तो मैं भी उठकर कुछ कर लूं। अरे क्यों बड़बड़ा रही हो भाग्यवान। पहले तो तुमने ही लाड प्यार में बहू को सिर पर बैठा लिया और अब रोती हो। हाँ हाँ, मेरी तो मती ही मारी गई थी जो बहू को बेटी समझ बैठी। पर बहू तो मुझे नौकरानी ही समझती है, तभी तो अब तक सो रही है। मीनू अलसाई हुई उठी और बोली, ये क्या घर में हंगामा मचा है। लोग चैन से सोने भी नहीं देते। अब तो उठना ही पड़ेगा मीनू। मीनू उठकर बाहर गई तो सास के माथे पर पड़ी सिलवटें देखकर समझ गई कि सासू माँ का पारा चढ़ा हुआ है। अरे मम्मी जी, आप रसोई में क्या कर रही हैं? आप अंदर जाकर आराम कीजिए। ये सब करने के लिए मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगी। हाथ मुंह धुले नहीं और चली आई रसोई में। जाओ जाकर नहा लो, मैंने रसोई का काम निपटा दिया है। तुम बस नहाकर खा लेना और उसके बाद फिर से सो जाना। रात भर फोन चलाना पड़ता है ना। मीनू समझ गई कि उसकी सास उसे ताने मार रही है। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या करूं? कोशिश तो करती हूँ कि जल्दी उठ जाऊं, लेकिन सुबह तक सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। आंखें ही नहीं खुलती। अब सुनना तो पड़ेगा ही। ऐसा करूंगी, कल सुबह जल्दी उठकर मम्मी जी को सरप्राइज दूंगी। हाँ, सुबह का काम तो सुमंत निपटा ही चुकी थी। अब दोपहर के खाना बनाने की बारी थी। मीनू ने पूछा, मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? फ्रिज सब्जियों से भरा पड़ा है, जो मन करे बना लो। मीनू ने फ्रिज देखा तो उसमें काफी सारी सब्जियां रखी थी। मीनू ने फ्रिज से भिंडी निकालकर बना ली और अपने सास ससुर को खाना परोस दिया। बहू कुछ भी सही, लेकिन तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। बहू के हाथ का कभी कभी मिलता है ना, इसीलिए स्वादिष्ट लगता है। मम्मी जी अगर ऐसी बात है ना, तो अब तीनों टाइम खाना मैं ही बनाया करूंगी। कल से आप जल्दी मत उठना, मैं जल्दी उठकर सब कर लूंगी। बस आप मुझसे नाराज मत होना। मीनू अपनी मीठी बातों से सुमंत को मोह लेती थी, इसीलिए उसका सारा गुस्सा पल भर में रफू चक्कर हो जाता था। सुमंत ने मीनू की तरफ तिरछी नजर से देखा और मुस्कुरा दी। शाम हो गई। सुमंत इंतजार में थी कि मीनू शाम की सब्जी बनाने के लिए पूछेगी, मगर ना तो वो कुछ पूछने आई और ना ही कुछ रसोई में बनता हुआ दिखाई दे रहा था। बातें तो ऐसे कर रही थी जैसे अब ये तीनों टाइम खाना बनाकर दे देगी। लगता है महारानी फोन में लग गई है। 6 बजने वाले हैं, तुषार भी आता होगा। आते ही खाना मांगेगा। आज मैं भी देखती हूँ खाना कब बनाती है। 7 बज गए। तुषार भी ऑफिस से आकर टेबल पर आ गया। मीनू रसोई में गई, रोटियां सेकी और भिंडी अवन में गरम करी और लाकर टेबल पर रख दी। लगता है बहू ने तो आज सुपर फास्ट काम किया है। इतनी जल्दी रोटी सब्जी कैसे बन सकती है? जरा देखूं तो डोंगे में कि क्या बनाया है। सुमंत ने डोंगे का ढक्कन हटाकर देखा तो गुस्से से उसका दिमाग झंझना उठा। बहू, ये क्या? बासी भिंडी! अब ताजा कुछ नहीं बनाया? मम्मी जी, दोपहर से शाम तक क्या खाना बासी हो जाता है? इतनी सारी भिंडी की सब्जी रखी थी, बेकार ही तो जाती ना। गर्म करने के बाद बिल्कुल ताजा लग रही है। पागल लड़की, वो 2 किलो भिंडी थी, तुमने सारी बना डाली। मम्मी जी, इसमें पागल वाली कौन सी बात है? 2 दिन बाद भी तो दोबारा बनानी पड़ती, जिसमें डबल मेहनत लगती, इसलिए मैंने सारी बना दी। मीनू, हम लोगों को बासी खाना खाने की आदत नहीं है, इसलिए खाना ताज़ा ही बनना चाहिए। तुषार, आप भी मम्मी जी की तरह। भला दोपहर से शाम तक क्या बासी? किशन से खाने के समय ये विवाद सुनकर रहा नहीं गया। वह बोला, जिसे खाना है खा लो, वरना जाकर ताजा बना लो, लेकिन फिलहाल शांत रहो बस। उसे गुस्से में देख सब शांत हो गए और चुपचाप खाना खाने लगे। मीनू ने सोचा,
अरे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। क्यों ना आटा रात को ही गूंद कर रख दूं? सुबह और 15 मिनट लेट उठ जाऊंगी। हाँ। रात में सुमंत पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि फ्रिज में ढेर सारा आटा रखा हुआ है। वह जो रात में एक रोटी का आटा भी नहीं बचाती, इतना सारा आटा देखकर परेशान हो गई। लेकिन रात में किसी से क्या कहती। मीनू सुबह उठी और कुकर में दाल में सीटी लगाकर फटाफट रोटियां सेक दी। 5 मिनट में खाना तैयार। तुषार का लंच पैक कर वह नाश्ते के लिए पराठे बनाने लगी। कुछ ही देर में नाश्ता टेबल पर था। मीनू ने आवाज दी, आप सब लोग जल्दी बाहर आ जाइए, मैंने नाश्ता लगा दिया है। मीनू की आवाज सुनकर सब आ गए। सुमंत, प्यार से सारे काम हो जाते हैं। आज देखो तो बहू ने कितनी जल्दी तुषार का लंच और हमारा नाश्ता बना दिया। बनाएगी क्यों नहीं? जानते भी हो तुषार के लिए इसने बासी आटे की रोटियां बनाई हैं और हमारे लिए ये पराठे भी बासी आटे के बने हैं। इसे नहीं पता कि बासी खाना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। मीनू ये सब सुन रही थी, लेकिन डर के मारे चुप रही। वह धीरे से सुमंत के पास जाकर बोली, सॉरी मम्मी जी, मैं डर गई थी कि अगर सुबह जल्दी आंख नहीं खुली तो, इसीलिए आटा रात में ही गूंद कर रख लिया था। सुमंत कुछ नहीं बोली और चुपचाप नाश्ता कर लिया। मीनू समय से जागने तो लग गई, मगर वह खाना बनाने में हमेशा आलस दिखाती रहती। इसलिए उसकी कोशिश रहती कि 2 वक्त खाना न बनाकर एक ही बार बना ले। एक दिन मीनू ने दोपहर में ढेर सारी उड़द की दाल बना दी। सोचा कि सासू माँ की फेवरेट है तो वो शाम को भी खा लेंगी। दोपहर के खाना खाने के बाद भी काफी सारी दाल बच गई। बहू, ये क्या, इतनी सारी दाल अभी बाकी है? मम्मी जी, वो ये दाल आपकी फेवरेट है ना, इसलिए ज्यादा बना ली थी। मुझे लगा फेवरेट खाना जब तक 2-3 बार ना खा लो तब तक मजा नहीं आता। फेवरेट का क्या मतलब? और इतनी सारी दाल तो मैं 4 दिन में भी नहीं खा पाऊंगी। अरे मम्मी जी, मैं शाम को चावल बना लूंगी। गर्म गर्म दाल और चावल, आहा, मजा ही आ जाएगा। मुझे तो बहुत पसंद है उड़द की दाल और चावल। दोपहर में दाल और रात को उड़द की दाल के साथ चावल खाकर मीनू के पेट में गैस बन गई, जिसकी वजह से उसका पेट फूल गया और उसे उल्टियां होने लगी। मीनू, तुम ठीक तो हो ना? लगता है बासी दाल और चावल ने पेट में गैस बना दी है। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो तुषार, चलो, वरना लगता है ये पेट फूल जाएगा। हाय 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 की आवाज सुनकर सुमंत भी वहां पहुंच गई और उसे बासी खाने के लिए बातें सुनाने लगी और कहने लगी, कितनी बार कहा है कि बासी खाना मत रखा करो, इतना ही बनाया करो जितना निपट सके। अब पता चल रहा है ना कि कामचोर होने का नतीजा क्या होता है। तुषार मीनू को हॉस्पिटल ले गया। देखिए, इन्होंने कोई गैस बनाने वाली चीज़ या बासी खाना खाया है। फिलहाल दवाई दे दी है, लेकिन बासी खाने से परहेज बनाए रखें, वरना गैस की वजह से बीपी बढ़ सकता है या ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। मुझे कसम है जो आज के बाद मैंने कभी बासी खाना बनाया तो आज के बाद मैं हमेशा ताज़ा खाना बनाऊंगी। हाँ, जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती ना, तब तक अकल नहीं आती। अब तो समझ गई कि बासी खाने को मैं क्यों मना करती थी। मैं समझ गई और अब मैं सबको समझाऊंगी कि बासी खाना तो किसी दुश्मन को भी नहीं खाना चाहिए। ये सुनकर सब हंस पड़े और फिर मीनू की बासी खाना रखने की आदत हमेशा के लिए छूट गई।